आज हम सबसे पहले श्री दरबार साहिब जाकर मत्था टेक कर नए साल की शुरुआत की, नए दशक की शुरुआत की और मैंने पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे एक नई इनिंग्स की शुरुआत की। मत्था टेक कर हमने देश के किसान, पंजाब का किसान, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करी, अरदास करी और ये मांगा कि जल्द से जल्द वो लोग जंग जीत के वापस अपने घर आएं और किसानी जीते, किसान जीते। दुर्गियाना मंदिर गए, वहाँ पर भी मत्था टेका, अरदास करी, परमात्मा से प्रार्थना करी। इसी के चलते थोड़ा सा विलंब रहा, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। साथियों, एक चीज बहुत स्पष्ट है, बहुत सीधी है, वो ये है कि कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने पंजाब की आवाम को धोखा देने का काम किया। उन्होंने बहुत वादे किए थे, कर्जा माफ करूंगा, हर घर नौकरी दूंगा, 4 हफ्ते में नशे की समाप्ति, खात्मा कर दूंगा, माफिया राज समाप्त करूंगा, न जाने क्या क्या बोला। एक भी वादा कैप्टन साहब पूरा नहीं करता। और ये अभी कम था जो उन्होंने देश के किसान और पंजाब के किसान की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, जब वो खुद उस समिति का हिस्सा रहे, मेंबर रहे उस कमेटी के, जिस कमेटी ने इन 3 काले कानूनों का मसौदा बनाया, इसकी ड्राफ्टिंग की और ये 3 काले कानूनों को जन्म दिया। कैप्टन साहब चाहते तो जुलाई 2019, अगस्त 2019 में जब इस समिति की बैठकें हुई, तो बैठक से बाहर निकलकर पंजाब की आवाम को बता सकते थे कि ये 3 काले कानून आने जा रहे हैं, सावधान हो जाओ, विरोध दर्ज करा सकते थे। लेकिन कैप्टन साहब ने इन 3 काले कानूनों को बनाने वाली समिति में, कमिटी में अपना कंसेंट दिया, अपनी हाजिरी दी, अपनी सहमति दी। आज पूरी पंजाब की जनता, पूरी सूबे की जनता इस बात को जान गई है कि कैप्टन साहब ने देश के किसान को, पंजाब के किसान को धोखा दिया। जहां तक दूसरी पार्टी का सवाल है, अकाली दल का, तो अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी केंद्र की सरकार में वजीर रही, मंत्री रही। जब ये कानून बन रहा था तब भी मंत्री रही, जब ये कानून कैबिनेट में आया तब भी मंत्री रही, जब ये कानून विधानसभा, लोकसभा में आया तो भी मंत्री रही, जब ये कानून लोकसभा में पास हो गया तो भी मंत्री रही, राज्यसभा में आया तो भी मंत्री रही, राज्यसभा में पास हो गया तो भी मंत्री रही। और उसके बाद जब आक्रोश हुआ, जब देश का किसान खड़ा हुआ, पंजाब का किसान खड़ा हुआ, तब उन्हें समझ में आया और उन्होंने बड़े भारी मन से इस्तीफा दिया। मुझे लगता है, मेरी ज्यादा समझ नहीं है, ज्यादा इतना अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऐसी कोई पार्टी रही होगी जिससे सूबे की जनता इतनी नफरत करती। अकाली दल इज द मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री। इट इज द मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा नफरत किसी एक राजनीतिक दल से अगर हो तो वो अकाली दल है। मुझे लगता है आने वाले समय में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा एग्जाम में
कि कौन सी वो पार्टी है जिससे जनता को सबसे ज्यादा नफरत है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकाली दल। इसी के साथ साथ आज पंजाब को फिर से खुशहाल बनाने के लिए, आज पंजाब को अंधकार से निकालने के लिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी, एक ही राजनीतिक फोर्स नजर आती है जिसको पूरी जनता बड़ी आस लगाए देखे, बड़ी उम्मीद के साथ देखे, और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। पंजाब के लोगों का और दिल्ली के लोगों का बहुत गहरा रिश्ता है। पंजाब के लोगों को ये बात पता है कि दिल्ली में बहुत काम है, दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बने, दिल्ली में अस्पताल इस प्रकार हो गए कि वर्ल्ड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी का इलाज मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में इतना काम हुआ कि आज बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, धन्ना सेठ, मंत्री भी अपने बच्चों को दिल्ली में प्राइवेट स्कूल से निकालकर दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिला करा रहे हैं। इतना काम शिक्षा में, एजुकेशन में करके दिखाया। आज पंजाब के लोग भी वो सारी चीजें चाहते हैं, और मुझे लगता है, और मैं आज ये घोषणा भी करता हूं और पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने ये बात रखता हूं, आई एम सेइंग दिस विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सेइंग दिस विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी नाल मैं कह रहा कि पंजाब में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। 2022 के चुनाव में पंजाब की जनता एकजुट होकर इस बार आम आदमी पार्टी को एक मौका देगी। पंजाब की जनता ने ये सारी पार्टियां देखी, अकाली को भी देखी, बीजेपी को भी देखी, कांग्रेस को भी देखी है, और अब पंजाब की जनता इन सब से परेशान हो गई, इन सब की गंदी राजनीति से परेशान, धोखे की राजनीति, पीठ में छुरा भोगने की राजनीति से परेशान हो गई है, और अब पूरी आस लगाए, पूरी उम्मीद लगाए एक ईमानदार पार्टी की ओर देख रही है, जिस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अभी आऊंगा, अभी सारे जवाब दूंगा, जब खत्म कर दूं 2 मिनट। इसी के साथ साथ बीते कुछ दिनों से हमें, आम आदमी पार्टी को भी, दिल्ली वालों को भी, देश का किसान, पंजाब का किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली की दहलीज पे बैठा है, उसकी सेवा करने का एक मौका मिला। सेवादार की भूमिका में हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, जिनसे पंजाब की जनता बहुत प्यार करती है, उन्होंने एक सेवादार की भूमिका में देश के किसान की, हमारे पंजाब के बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो बॉर्डर पे बैठी हैं, उनकी सेवा करी। चाहे लंगर की सेवा हो, कंबल की सेवा हो, पानी की सेवा हो, टॉयलेट की सेवा हो, और अभी आज से 2 दिन पहले वहां पर वाईफाई की सेवा भी शुरू करी। वहां पर नेटवर्क की बहुत समस्या थी, सिग्नल की समस्या थी, और किसानों ने अपनी बात हम तक पहुंचाई, और केजरीवाल साहब ने वहां पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट पूरे सिंगू बॉर्डर पे लगवा दिया, टीकरी बॉर्डर पे लगवाना शुरू कर। एक सेवा करने का सौभाग्य हम सबको मिला, और यदि पंजाब के किसान को जितनी तकलीफ हो रही है वहां बैठ के, उसकी तकलीफ को अगर हम राई मात्र भी कम कर सके, इतना सा भी कम कर सकें, तो हम अपने आप को सफल समझेंगे। हम पे हमले हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से केजरीवाल साहब ने दिल्ली में देश के किसान और पंजाब के किसान को बंद करने के लिए 9 जेल बनाने की बीजेपी की जो प्रपोजल था, मसौदा था, उसको फाड़ के फेंक दिया, उसी दिन से हम पे हमले शुरू हो गए। सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन के लिए भाजपा वालों ने नजरबंद कर दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे कई 100 भाजपा के गुंडे
दिन दहाड़े उनके घर में घुसते हैं, उनकी बीवी, उनका बच्चा घर में मौजूद था, और वहां जाकर उधम मचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। उसके बाद मेरे कार्यालय में आकर भाजपा के गुंडों ने हमला किया, मेरा पूरा कार्यालय तोड़ डाला। क्यों क्यों? हमारा क्या अपराध था? भाजपा की नजरों में हमारा यह अपराध है कि हम देश के किसान की सेवा कर रहे हैं, कि केजरीवाल साहब ने ये 3 काले कानून फाड़ के फेंक दिए, इसलिए आज हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमें भी हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात समझा दी है, बता दी है कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक देश के किसान की लड़ाई लड़नी है। उनके इस इनकलाब की आवाज को जितना बुलंद कर सकते हैं हम अपनी तरफ से उसको उतना बुलंद करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आज की जो मेरी महत्वपूर्ण घोषणा कहिए, अनाउंसमेंट कहिए, मेरा विश्वास कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की, फुल मेजॉरिटी की सरकार पंजाब में बने। इस संदर्भ में किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी की ओर से, और सूबे का अगला मुख्यमंत्री जो होगा उसका नाम पार्टी बहुत जल्द आपको बताएगी भी। मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब की जनता में से कोई होगा। आ जाओ लड़ाई अभी तक मैं फिर से बोल दूं। मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब से होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होगा जिसे पंजाब की जनता, जिसपे पंजाब की जनता को नाज हो, जिसे पंजाब की जनता सर आंखों पे भी बिठाएगी, उसे प्यार भी करेगी, और वो पंजाब की आन बान और शान होगा। मैं आपके बारे में क्या समय के साथ बात चल रही थी, लेकिन आप ज्यादा बता सकते हैं बेहतर कि क्या कारण है अभी, क्या क्योंकि अभी वो कांग्रेस में है, एमएलए है, लेकिन पार्टी से नाराज कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या आपका? देखिए, पार्टी कंसीडर कर रही है, मैं क्या उनसे संपर्क की कोशिश? ये हमसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्या हम नवजोत सिंह सिद्धू जी को अपनी पार्टी में लाएंगे। मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या वो हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं? ये सवाल तो आप उनसे पूछिए। हमारे हाँ या ना कहने की बात तो तब आती है जब वो ये बता दें। पिछली बार क्या हुआ था, क्यों नहीं आए, ये बता दें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, और मैं किसी व्यक्ति विशेष, यहाँ से मेरे ख्याल में 300 मीटर दूर है घर। नहीं, मैं आपसे, मैं यही बोलने वाला था, मैं यही बोलना चाह चले रहा हम था। आपसे पूछते वो सवाल हाँ। जो सरकार बनाती है, वो सरकार बनाती है कानून, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे सीएम हो, तो आपने जो कानून लागू किया था उस पर मैं आज पहले ये खत्म कर दूं, फिर मैं इसका जवाब दूं। मैं ये सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू जी का सवाल है, उनका घर यहाँ से 10 मिनट 15 मिनट की दूरी पे, मैं यही हूँ। आप जाकर एक बार उनसे पूछ लीजिए, और फिर मैं सारे जवाब दे दूंगा। पंजाब के प्रभारी आप नहीं, देखिए, हमारा ये जो आपने दावा पार्टी किया का- है कि 2022 में आपकी सरकार बनेगी, पार्टी का ये ऐसे मानना जो है। चेहरे हैं, पार्टी चाहेगी नहीं कि ऐसे चेहरे हमारे पास पार्टी- आए, प्रभारी बने। आप मुझे बता रहे 10-15 मिनट का रास्ता, आपको ही पता, आप जाके बात नहीं, कीजिए। ठीक है, ठीक। मैं पार्टी का ये मानना है, मेरा ये मानना है, सबका ये मानना है कि जिस व्यक्ति के दिल में पंजाब प्रायोरिटी है, जिसके लिए पंजाब प्राथमिकता है, उस व्यक्ति का हमारी पार्टी में स्वागत है। हमारा तो ये शुरू से कहना है कि सब अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात, 10 सेकंड लूंगा। जब महाभारत शुरू हुई
तो कौरवों और पांडवों के बीच जब लड़ाई शुरू होने लगी थी तो पांडवों के मुखिया युधिष्ठिर ने शंख बजाया और कहा कि मेरी ओर से मेरी फौज में कोई ऐसा व्यक्ति अगर खड़ा है जिसे लगता है कि सत्य मेरे साथ नहीं है, सत्य सामने वाले के साथ है, तो वो इस समय मेरी फौज छोड़कर सामने वाले के पास जा सकता है, जंग शुरू होने वाली है। और कौरवों की तरफ कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई योद्धा खड़ा है जिसे लगता है कि सत्य मेरे साथ है, वो अभी समय है कौरवों की फौज छोड़कर मेरी फौज में आ जाए, उसका मैं स्वागत करता हूं। उस समय भी कौरवों का एक भाई जिसका नाम था युयुत्सु, वो कौरवों को छोड़ के पांडवों में आ गया। तो कहने की बात यह है, इस मंच से भी हम सबको, जो व्यक्ति पंजाब को प्राथमिकता देता है, जिसका दिल पंजाब के लिए धड़कता है, उसको आमंत्रित करते हैं। लेकिन जहां तक आप एक व्यक्ति विशेष का सवाल पूछ रहे हैं, सिद्धू साहब का सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल उस समय एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं रहेगा, आज हाइपोथेटिकल सवाल है। जिस समय वो ये कहें कि वो आना चाहते हैं, अगर वो कह रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। मैं अभी यही हूं, आप जरूर पूछ के आइएगा, मैं जवाब दूंगा। आपका जो सवाल था मैं उस पर बता देता हूं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रपोज किया गया कानून और देश की पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानून पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में लागू हो जाता है। किसी राज्य सरकार के पास उसे लागू करने की या लागू होने से रोकने की शक्ति नहीं होती। अगर ऐसा होता, मान लेते हैं, फर्ज करिए कि किसी राज्य सरकार के पास यह शक्ति है कि इस कानून को लागू होने से रोक सकती है, तो आज पंजाब के हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान दिल्ली में ना होते, वो कैप्टन साहब के महल के बाहर बैठे होते और बोल रहे होते, कैप्टन साहब इन 3 काले कानूनों को लागू मत होने देना।